हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, नोइंग योर नंबर्स। ये नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं और नंबर्स को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि नंबर्स कौन से बड़े नंबर, कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो ये सब तरीके हमने उसमें सीखे थे। ठीक है, बेसिक जो नंबर का एक नॉलेज इंट्रोडक्शन होता है उसमें हमने उस चैप्टर में सीखा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं ऐसे नंबर। स्टार्ट बस 1 से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं ऐसे नंबर, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जिन नंबर काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? अब ये तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है, बस इतना ही अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। इतना ही अंतर है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 और काउंटिंग आप करते जाइए। ठीक है, तो ये अंतर है आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर में। देन आता है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडेसेसर मतलब एक पहले वाला, सक्सेसर मतलब एक बाद वाला। बस इसका मीनिंग यही है और इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो कोई सा भी नंबर आएगा आपके सामने और उससे आपसे पूछे इसका प्रेडेसेसर बताओ, तो आप क्या बताएंगे? उस नंबर के एक पहले वाला नंबर आप बता देंगे। जैसे कि 100 नंबर है, 100 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 99। ठीक है, उससे एक पहले आता है 99। और 100 का सक्सेसर क्या होगा? 101। क्या होगा? 101। ठीक है, तो प्रेडेसेसर मतलब एक पहले वाला और सक्सेसर मतलब एक बाद वाला। बस यही आपको ध्यान रखना है प्रेडेसेसर और सक्सेसर में। जीरो का जरूरत आखिर पड़ता क्यों है? आप इतना नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर से भी तो काम चल सकता है। 1 2 3 4 इतना आगे के नंबर्स तो हैं, जीरो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके बुक में कि एक आपके क्लास में किसी का बर्थडे है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है? क्लास में चॉकलेट्स ला के बांटता है। चॉकलेट्स का पैकेट जो है आखिरी में पूरे क्लास में बांटने के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं चॉकलेट 100 थे, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितने थे? 100 थे। बाद में पूरा ख़त्म हो गया तो एम्प्टी हो गया। एम्प्टी को नंबर में बताने के लिए क्या किया गया? एक वर्ड खोजा गया, शून्य। क्या वर्ड खोजा गया? शून्य। ठीक है, ये भारत की खोज है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। तो ये जीरो जो है वही नंबर है। ऐसे संख्या जहाँ पर हम कुछ नहीं को समझा सकें, जैसे अब चॉकलेट नहीं बचा, बॉक्स हमारा खाली है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ नहीं बचा होता है उनको हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस चीज़ का खोज किए? जीरो का। ठीक है, तो ये है जीरो की महत्वपूर्णता, नीड ऑफ जीरो, जीरो की ज़रूरत। नंबर लाइन क्या होता है? ये 0 1 2 3 एक लाइन आप खींच दीजिए और उसमें बराबर बराबर गैप पे, ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप होल नंबर्स को लिख दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन कहलाता है। ऐसा लाइन जिस पे हम नंबर्स को लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों जो नंबर आप लिख रहे हैं, अलग अलग नंबर, उनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर हो। ठीक है, इसका काम कहाँ पड़ता है? अभी आगे हम नीचे पढ़ते हैं कि इसका काम कहाँ पड़ता है, आखिर नंबर लाइन को ज़रूरत कहाँ पड़ता है। जैसे जोड़ने के लिए, मान लीजिए जोड़ने के लिए तो आप, ठीक है, 2 + 2 आप जानते हैं 4 होता है, 2 + 10 = 12 होता है। बट नंबर लाइन का भी यूज करके क्या हम सीख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 + 5 का एडिशन करना है आपको, तो क्या करना है? नंबर लाइन पे आपको 0 से लेके डायरेक्ट 2 पे जाना है पहले तो। ठीक है, डायरेक्ट 2, क्योंकि पहला नंबर क्या है? 2, और उसके बाद क्या है? 5। तो 2 के बाद आपको 5 काउंट करना है।
तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आखिरी नंबर क्या है 7 है, ठीक है, लास्ट नंबर क्या है 7 है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। समझ में आया कैसे मैंने जोड़ा। ऐसे ही आप कोई और भी नंबर आप जोड़ सकते हैं। तो जिस नंबर को भी जोड़ना है, जैसे 5 और 7 आपको जोड़ना है, तो क्या करिए पहले डायरेक्ट 0 से आप 5 पे चले जाइए और 5 के बाद 7 बार आप काउंट करिए अलग अलग नंबर को। तो 7 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिएगा। तो काउंट करने के बाद आप फाइनल जाइएगा तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 पे जाके आप देखिएगा कि वहाँ पे जाके आपका काउंटिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नंबर लाइन का ज़रूरत कैसे पड़ता है जोड़ने में, ऐसे ही घटाने में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे 9 - 4 आपको करना है, तो क्या करिए सबसे पहला नंबर क्या है 9, क्या करिए उसे डायरेक्ट 0 से लेके और 9 पे पहुंच जाइए, ठीक है। 9 पे पहुंच गए, उसमें से कितना घटाना है 4। तो 9 पे गए हैं तो अब घटाने के लिए पीछे आना है। जैसे जोड़ने के लिए हम आगे जाते थे ना एक एक करके आगे, वैसे ही घटाने के लिए आपको पीछे आना है एक एक। तो कितना आना है पीछे 4, पीछे आइए 1 2 3 और 4। तो कहाँ पे आके आप रुक गए 5 पे। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही आप जोड़ घटाना गुणा भाग सब आप कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 × 5 है, तो क्या करना है आपको, पहला नंबर क्या है 5 है, दूसरा नंबर क्या है 2 है। तो 5 × 2 यानी कि 5 को जो पहला नंबर है उसको 2 बार काउंटिंग कर देना है। तो कर दीजिए काउंटिंग, पहली बार 0 से लेकर 5 तक कर दीजिए, फिर वापस से यहाँ से 5 और काउंट कर दीजिए। 2 बार आपको 5 काउंट करना है। तो पहली बार 5 काउंट किए, फिर 5 काउंट किए, कहाँ पे जाके रुक गए 10 पे। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये होता है नंबर लाइन का यूज, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे आपसे अगर मैं पूछ दूं 2 से लेके 9 के बीच में नेचुरल नंबर बताइए, तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8, ये सारे 2 से लेके 9 के बीच में नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके नीचे दिए हुए हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया गया था, पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे क्या कि 1 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें सिर्फ एक डिजिट हो। 2 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो एक काम करिए, आप सोचिए पहले कि सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा। सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर 9 होगा। अब जस्ट इसके बाद जो शुरू होगा वो ही 2 डिजिट नंबर होगा। और सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर के बाद सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो कि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर बताइए, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है 9। ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद कितना डिजिट का नंबर आ जाएगा 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा 100। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा 99। सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होगा 9। और सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रेडिसेसर सक्सेसर ये सब पूछा हुआ है, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, क्या क्या आखिर प्रॉपर्टीज होती हैं होल नंबर की, ठीक है। सब आप जानते हैं, जो आप क्लास 5 में एक बार इसको किए हुए हैं, 6 में किए हुए हैं, डेली लाइफ में भी आप करते हैं। बस क्या हो गया है, इसमें एक अलग से इसका हेडिंग दे के आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता है। जैसे आपको क्या है पहला प्रॉपर्टी a + b = a, अगर हमारा एक नंबर है a 9, b है 7, अगर इन दोनों को, ये दोनों होल नंबर हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है ये भी क्या है एक होल नंबर है। तो बस इतना ही ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी 2 होल नंबर का सम क्या होता है होल नंबर ही होता है, ठीक है। किसी भी 2 होल नंबर का सम क्या होता है होल नंबर होता है। ऐसे होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है a + b = b + a, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास a है 7 एक नंबर, दूसरा नंबर है 8, तो 7 + 8 = 15 होता है। और 8 + 7 बराबर भी कितना होगा 15 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यही कहा गया है, इसको क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है,
बस ये आपको नाम याद रखने हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आपको बहुत टफ लग रहा होगा, सुनने में डर लग रहा होगा। डरना बिल्कुल नहीं है, बार बार इसको पढ़िए, बार बार अपने मुंह से बोल के पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कम्यूटेटिव आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि 7 प्लस 8 बराबर 15 होता है, तो 8 प्लस 7 बराबर भी कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपको एक ब्रैकेट में दे दिया a प्लस बी और बाहर एक और नंबर दे दिया c, तो इसको जोड़ने के बाद मान लीजिए a हमारा हो गया 9, b हमारा हो गया 7, तो 9 प्लस 7 यहाँ पे कितना होगा 14। पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 9 प्लस 7 16, ठीक है, 9 प्लस 7 16 प्लस c नंबर कितना है 8, तो 16 प्लस 8 24। अब क्या करिए, इसको ऐसे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a को बाहर लिख दीजिए, 9 को बाहर लिखिए और b प्लस सी को एक साथ जोड़िए, b प्लस सी यानी कि 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। तो ये नंबर्स को जोड़ने के लिए, जोड़ने के बाद अगर नंबर को पोजीशन नंबर का चेंज कर देते हैं तब भी उसका सम चेंज नहीं होता है, जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होता, सिर्फ ये सम में है, जोड़ने में, ठीक है। जीरो को किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है, जीरो नहीं आएगा। जीरो के साथ अगर किसी और नंबर को जोड़ते हैं जैसे 9, तो वो वही नंबर दे देगा, जैसे 0 प्लस 9 9, ठीक है, कुछ भी नंबर जोड़ेंगे जीरो के साथ वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपने ऊपर पढ़ा था, वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे a माइनस बी आपको निकालना है, जिसमें a 9 है b 8 है, ये 9 हमारा क्या है होल नंबर है, 8 भी हमारा क्या है होल नंबर है, तो 9 माइनस 8 बराबर 1, 1 तो होल नंबर है, मगर क्या ये हमेशा ही होगा, क्या हमेशा दो होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना होता है, हमेशा होल नंबर ही आता है क्या, नहीं। कैसे, देखिए चेक करिए, मान लीजिए एक नंबर है 7 और दूसरा नंबर भी सॉरी ये तो होल नंबर ही आएगा, एक नंबर है 9, दूसरा नंबर है 10, तो अब सब्ट्रैक्ट करिए 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 क्या होता है, अभी आपको नहीं पता है, अब इसको अभी तो आपको क्या जानना है, 9 माइनस 10 कुछ नहीं होता है, बट अगली क्लास में जब आएंगे 7th में 8th में तो आपको बताया जाएगा कि 9 माइनस 10 क्या होता है। अभी आपको ये मान के चलना है कि 9 माइनस 10 अभी आपकी क्लास में कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं मान के चलना, देखिए लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दो होल नंबर का घटाना भी होल नंबर आए, दो होल नंबर का जोड़ तो होल नंबर आएगा, उसका एडिशन होल नंबर आएगा, बट उनका घटाना होल नंबर नहीं आएगा, उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि a माइनस बी जरूरी नहीं है कि b माइनस ए हो, जैसे एडिशन में जोड़ने में क्या होता था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, 7 प्लस 8 इक्वल टू 8 प्लस 7, बट घटाने में ऐसा नहीं होता है। 7 माइनस 8, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 7 दूसरा नंबर है 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, बट 2 माइनस 7 क्या होगा नहीं पता आपको, आपकी क्लास में ये नहीं पता है, छोटे नंबर में से कैसे बड़े नंबर को घटाते हैं ये आपको नहीं पता है, बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए 7 माइनस 2 तो आपको आंसर आ रहा है 5, बट 2 माइनस 7 नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, वही जो ऊपर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते थे ना, वही वाला। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में जरूरी नहीं है, मतलब सही नहीं होता है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको अगर डर लग रहा है ये सब चीज़ों से तो बस आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप देखिए और खुद ही समझ जाइएगा। बस आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता है, अभी के लिए क्लास 6 में आपको यही याद रखना है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता है, बट अगली क्लास में आएंगे तो हो सकता है आपके आगे चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आपके आगे चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाया जाए कैसे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये मानना है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घट सकता है, ठीक। अब किसी नंबर में से 0 घटाएंगे तो वही नंबर रह जाता है, किसी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, ठीक है। ऐसी